गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। इस वक्त इन्हें अच्छी खासी आलोचना झेलनी पड़ रही है, विरोधी पार्टियों के नेताओं से भी और आम जनता से भी। दरअसल सीएम प्रमोद सावंत ने रेप की एक घटना पर बेहद अजीब सा बयान दिया है। इसी के चलते ये इस वक्त निशाने पर बने हुए हैं। ये मामला क्या है आपको डिटेल में बताएंगे आज की बड़ी खबर में। इसी के साथ उस फेमस जिमनास्ट पर भी बात होगी जिन्होंने मेंटल हेल्थ के चलते टोक्यो ओलंपिक्स के मुकाबलों से नाम वापस ले लिया है और अब कुछ लोग इस महिला जिमनास्ट के सपोर्ट में हैं तो कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। इस खबर के बाद आपको तीसरी खबर हम बताएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की। इन्होंने एक बार फिर रेप की घटनाओं को लेकर बयान दिए हैं। हालांकि ये वाला बयान अपने पिछले बयानों को दबाने के लिए इमरान ने दिया था, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा बोल गए कि फिर से सवाल उठने लगे। आखिर में हम आपको टोक्यो ओलंपिक्स की अपडेट देंगे, तो देर किस बात की, सीधे बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। गोवा का बेनोलम बीच, यहाँ 24 जुलाई की रात 10 लड़के लड़कियों का एक ग्रुप घूमने गया। इनमें 6 लड़के और 4 लड़कियां थीं। 4 में से 2 लड़कियां नाबालिग थीं। कुछ देर बाद ग्रुप के कुछ लोग अपने घर चले गए। बीच में रह गई 2 नाबालिग लड़कियां और 3 लड़के। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 25 जुलाई यानी रविवार की सुबह के करीब 3:30 बजे लड़कियां अपनी कार के पास पहुंची तो 4 आदमी उनके पास गए। चारों ने खुद को पुलिस वाला बताया। एक ने तो हाथ में डंडा भी पकड़ा हुआ था। उन्होंने लड़के लड़कियों के ग्रुप को धमकी दी और तीनों लड़कों को झापड़ मारा। उनके आंखों में अल्कोहल भी फेंका। फिर दोनों लड़कियों का कथित गैंगरेप किया। उसके बाद कहीं जाकर उन्हें घर जाने दिया। 25 जुलाई की दोपहर एक लड़के के पास एक आरोपी का कॉल आया। उससे कहा गया कि जुलाई के आखिर तक 65,000 रुपए दें, नहीं तो घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगी। इसके बाद दोनों लड़कियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। कोलवा पुलिस ने 25 जुलाई की रात को चारों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली और उन्हें 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। इसी मुद्दे पर बुधवार यानी 28 जुलाई को सीएम प्रमोद सावंत ने एक बयान दिया। उन्होंने विधानसभा में कहा, जब 14 बरस के बच्चे पूरी रात बीच पर रहते हैं तो इसके लिए पेरेंट्स को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। केवल इसलिए कि बच्चे बात नहीं सुनते, हम सरकार और पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम ने आगे कहा, हम सीधे पुलिस को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि जो 10 लोग बीच पर गए थे पार्टी के लिए, उनमें से 6 तो अपने घर चले गए थे, बाकी 4 बचे थे। वो पूरी रात बीच पर थे। 2 लड़के और 2 लड़कियां। टीनेजर्स को, खास तौर पर नाबालिगों को पूरी रात बीच पर नहीं बिताना चाहिए। प्रमोद सावंत, जो गोवा के सीएम होने के साथ साथ गृह विभाग की जिम्मेदारी भी संभालते हैं, उन्होंने अपने इस बयान से सीधे तौर पर विक्टिम और उनके परिवारों को ही निशाने पर लिया था। इसलिए जैसे ही ये बयान सामने आया, इसका विरोध होना शुरू हुआ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि बीच पर 3 लड़के और 2 लड़कियां बची थीं और कुछ में 2 लड़के और 2 लड़कियां कहा गया है। लेकिन इतना कंफर्म है कि 4 से 5 लड़के लड़कियां बीच पर थे। खैर, सीएम के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि पिछले कुछ साल में राज्य की कानून व्यवस्था खराब हुई है। कांग्रेस नेता एल्टन डिकोस्टा ने कहा, हमें रात में घूमने से क्यों डरना चाहिए, अपराधियों को जेल में होना चाहिए और कानून का पालन करने वाले नागरिकों को आजादी के साथ घूमने का अधिकार होना चाहिए। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के एमएलए विजय सरदेसाई ने भी मुख्यमंत्री के बयान को घिनौना करार दिया। उन्होंने कहा, नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और राज्य सरकार पर है। अगर वो हमें सुरक्षा नहीं दे सकते तो सीएम को इस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इंडिपेंडेंट एमएलए रोहन खौंटे ने ट्वीट किया, ये बात हैरान करती है कि गोवा के सीएम पेरेंट्स को ही ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने बच्चों को रात में घूमने की आजादी दी। अगर राज्य सरकार सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकती तो कौन देगा। गोवा का इतिहास रहा है कि वो महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य था, लेकिन बीजेपी के आने पर यह टैग भी गुम हो गया। विरोधी पार्टी के नेताओं के अलावा ट्विटर पर आम जनता भी लगातार इस बयान पर लिख रही है। आप कुछ ट्वीट अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे। लोग कह रहे हैं कि एक सीएम इस तरह की बात विक्टिम्स के लिए कैसे कह सकते हैं। विक्टिम ब्लेमिंग करना सही नहीं है। यानी सीएम प्रमोद सावंत अपने इस बयान पर इस वक्त जमकर आलोचना का शिकार हो रहे हैं। ये थी आज की पहली बड़ी खबर। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। शुरुआत में हमने एक फेमस जिमनास्ट का जिक्र किया था। उनका नाम है सिमोन बाइल्स।
फेमस अमेरिकन जिम्नास्ट हैं, अपनी फील्ड में बड़ा नाम है। सिमोन इस वक्त खबरों में है इसलिए क्योंकि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में टीम इवेंट और ऑलराउंड कंपटीशन से अपना नाम वापस ले लिया। 28 जुलाई को सिमोन ने फैसला किया। पहले सिमोन ने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स टीम इवेंट से अपना नाम वापस लिया। इस इवेंट में प्रदर्शन के दौरान राउंड लेने के बाद वो ठीक से लैंड नहीं कर पाई थी। इसके बाद उन्होंने टीम के फाइनल कंपटीशन से अपना नाम हटवा लिया था। सिमोन के जाने पर यूएस महिला जिम्नास्टिक्स टीम का मुकाबला रशियन टीम के साथ हुआ था। गोल्ड मेडल रशियन टीम को मिला, यूएस टीम ने सिल्वर मेडल जीता। मेडल लेते वक्त सिमोन ने अपनी टीम को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने मीडिया से कहा, मैं अपने ऊपर जितना भरोसा करती थी अब उतना नहीं करती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मेरी उम्र है कि क्या है। मैं जब भी जिम्नास्ट करती हूँ थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है कि ओलंपिक्स में हुआ। इतना कहने के बाद सिमोन रोने लगी थी। खैर, ये घटना 27 जुलाई की थी। तब ऐसा कहा जा रहा था कि सिमोन आगे के कंपटीशन में हिस्सा लेंगी, लेकिन फिर 28 जुलाई को यूएसए जिम्नास्टिक्स ने कंफर्म किया कि प्रॉपर मेडिकल चेकअप के बाद सिमोन ने फाइनल इंडिविजुअल ऑलराउंड कंपटीशन से भी अपना नाम वापस ले लिया है। यूएसए जिम्नास्टिक्स ने यह भी कहा कि वो सिमोन के फैसले के साथ हैं और इस बात की तारीफ करते हैं कि उन्होंने अपनी हेल्थ को प्राथमिकता दी। यूएसए जिम्नास्टिक्स ने अपने बयान में लिखा, मेंटल हेल्थ पर फोकस करने के लिए सिमोन ने इंडिविजुअल ऑलराउंड कंपटीशन से नाम वापस ले लिया है। सिमोन को रोजाना इवैल्यूएट किया जाएगा, ये जानने के लिए कि क्या वो अगले हफ्ते के इंडिविजुअल इवेंट के फाइनल्स में हिस्सा ले पाएंगी या नहीं। उनकी जगह जेट कैरी, जो क्वालिफिकेशंस में 9वें नंबर पर आई थी, वो ऑलराउंड में पार्टिसिपेट करेंगी। हम सिमोन को पूरा सपोर्ट करते हैं। उनकी हिम्मत दिखाती है कि वो आखिर क्यों इतने लोगों की रोल मॉडल हैं। सिमोन ने टोक्यो ओलंपिक्स में महिला जिम्नास्ट की सभी 6 प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन अब वो टीम इवेंट और इंडिविजुअल ऑलराउंड फाइनल का हिस्सा नहीं है और उन्होंने ऐसा मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिमोन ने पोस्ट इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दिन के आखिर में हम सब इंसान हैं, इसलिए हमें अपने दिमाग और अपने शरीर की रक्षा करनी होगी, ना कि केवल वहां जाकर वो करना चाहिए जो दुनिया हमसे कराना चाहती है। जैसा ये साल बीता, ऐसे में जो कुछ भी हुआ उससे मुझे वाकई हैरानी नहीं हुई। इसके अलावा सिमोन ने 3 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जो सीधे इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो कितने ज्यादा दबाव में थी। उन्होंने लिखा था, ये कोई आसान दिन नहीं था या फिर मेरा सर्वश्रेष्ठ नहीं था, लेकिन मैं इसके पार गई। मैं सच में ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरे कंधों पर पूरी दुनिया का भार है। मुझे पता है कि मैं इस पर ध्यान नहीं देती और ऐसा दिखाती हूँ कि मुझे इस प्रेशर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ओलंपिक्स कोई मजाक नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ कि वर्चुअली मेरा परिवार मेरे साथ था, वो मेरे लिए पूरी दुनिया है। सिमोन के इस फैसले पर कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, कहा कि वो अपनी टीम को बीच में छोड़कर कैसे जा सकती हैं, तो वहीं बहुत से लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया और इनमें देश और दुनिया के कई नामी लोग शामिल हैं। मिशेल ओबामा ने सिमोन के लिए ट्विटर पर लिखा, क्या मैं ठीक हूँ? हाँ, मैं हूँ। ये वो मंत्रा है जिस पर मैं रोजाना काम करती हूँ। सिमोन बाइल्स, हमें आप पर गर्व है और हम आपके साथ हैं। सिल्वर मेडल के लिए बधाई टीम यूएसए। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी सिमोन को सपोर्ट किया। उनके साथ कुछ साल पहले हुई बातचीत का वीडियो डाला और लिखा, मैं उस नामुमकिन दबाव की गहराई का अंदाजा भी नहीं लगा सकती जिसके तहत आप सभी परफॉर्म करते हो, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आपको लाइन कहाँ खींचनी है और कब दूरी बनानी है। अपने आप को चुनना सबसे अहम है। जब हम ठीक होंगे तभी हम अपना बेस्ट कर सकेंगे और उसमें मजा ले सकेंगे। आपको शुक्रिया कि आपने ये बताया कि इस भयानक दबाव के बीच भी इंसान होना ठीक है। आपकी हिम्मत के लिए थैंक यू। आप रोल मॉडल हैं। पूरी दुनिया की तरह मैं भी आपसे प्रेरित हूँ। आपने हमें बता दिया कि असल चैंपियन होना क्या होता है। इस पोस्ट में जो वीडियो प्रियंका ने डाला उसमें सिमोन अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव के बारे में खुलकर बात करते हुए दिखी हैं। वो कह रही हैं, मुझे लगता है कि जब मैं लोगों की मंशाओं पर खरी नहीं उतरूंगी तो मुझे बुरा लगता है। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल है। मेरे ऊपर जो भी प्रेशर आता है उसका हल मैं थेरेपी से करती हूँ। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने भी सिमोन के लिए इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली, लिखा, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। यानी साफ है कि दीपिका भी सिमोन के फैसले का सपोर्ट कर रही हैं। दुनिया की आम और नामी जनता से इतना सपोर्ट मिलने के बाद सिमोन ने भी ट्वीट कर कहा, जो प्यार और सपोर्ट मुझे आपसे मिला उसने मुझे एहसास कराया कि मैं अपनी उपलब्धियों से और
जिम्नास्टिक्स से कहीं ज़्यादा हूँ, ये पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था। सिमोन वो जिम्नास्ट हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार भी हुई थी अपने डॉक्टर लैरी नासर के हाथों। हाल ही में एक इंटरव्यू में सिमोन ने बताया था कि जब उन्हें यह एहसास हुआ कि वो यौन शोषण का शिकार हुई हैं, उसके बाद वो डिप्रेशन में भी चली गई थी। इस पर हमने पहले भी एक शो किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। खिलाड़ियों के ऊपर परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी दबाव होता है। ये दबाव उनके मेंटल हेल्थ को किस तरह से प्रभावित करता है, ये जानने के लिए हमारे साथी नीरज ने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रेशर अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर होगा तो वो उसके ऊपर मतलब स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी के रूप में या डिप्रेशन के रूप में सामने आ सकता है। और ये तो मतलब हम सब अपनी डेली ज़िंदगी में भी हम लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे ऊपर अगर किसी चीज़ का प्रेशर हो, हमने अगर किसी चीज़ की टेंशन ले रखी है या हम स्ट्रेस ले रहे हैं, तनाव में अगर हम लोग हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से नहीं आउटपुट दे पाते हैं। एक जो प्लेयर है, अगर वो जितना 100% अपना परफॉर्मेंस दे सकता है, अगर उसके ऊपर स्ट्रेस है या टेंशन है, तनाव डाला गया है, प्रेशर किसी चीज़ का है, तो फिर ये तो नॉर्मल नेचुरल है कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम नहीं हो पाएगा, वो अपना पूरी क्षमता से नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो ये तो हम जानते ही हैं। प्लस इसमें ये भी है कि ये बाद में एंजाइटी और इन सब के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर इसके ऊपर नहीं ध्यान दिया जाए तो। वो जो उनके ऊपर प्रेशर है वो दिक्कत ज़रूर देता है। यौन शोषण की घटना किस कदर आपको मानसिक तौर पर प्रभावित करती है, ये भी हमें बताया एक्सपर्ट ने। सुनिए। मैं ये कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि उसने, हो सकता है कि शायद जो डिसीजन लिया ओलंपिक्स के बीच में छोड़ने का वो इसी वजह से लिया हो सकता है। ये बहुत ही इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और मनोविज्ञान में हम इस चीज़ को PTSD बुलाते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसको मैं समझाता हूँ कि जब भी कोई लाइफ में बहुत ऐसी घटना होती है जो बहुत सीरियस इंसान मानता है, जिसको हम ट्रॉमा की डेफिनेशन में डालते हैं। ट्रॉमा तो कहते हैं ना, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ उसकी लाइफ में, एक सदमा लगा, तो वही कोई ऐसी घटना हो जो कि उसके मानसिक स्वास्थ्य में सदमे की तरह एक्ट करे, तो उसको हम ट्रॉमा बोलते हैं। और उस ट्रॉमा की वजह से, जो उस ट्रॉमा के होने के बाद जो उसको साइकोलॉजिकल मानसिक दिक्कतें आती हैं, उस बीमारी को, उस समस्या को, उस दिक्कत को हम बोलते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये जो उसने केस है कि इसके साथ एक काफ़ी लंबे समय तक खराब चीज़ें हुई और उसके जो डॉक्टर कोच हैं उन्होंने करी, तो बिल्कुल ये एक ऐसी बहुत सीरियस चीज़ है कि जिसका कोई भी इंसान हो, ये प्लेयर तो फिर भी बहुत मजबूत हैं, बहुत स्ट्रांग है मेंटली, लेकिन कोई नॉर्मल इंसान हो तो वो तो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाए। तो बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है कि उसको वो बातें याद आई हों और उन बातों की वजह से बीच में इसने छोड़ दिया ओलंपिक्स का गेम। बिल्कुल ये हो सकता है क्योंकि वो बातें बहुत ट्रॉमेटिक हैं। इस उम्मीद के साथ कि आगे भी मेंटल हेल्थ के मुद्दे को हम गंभीरता से लेंगे, इस खबर को यहीं खत्म करते हैं और बताते हैं तीसरी बड़ी खबर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अक्सर अपने बयानों के चलते खबरों में रहते हैं। रेप की घटनाओं को लेकर उन्होंने पहले भी विक्टिम ब्लेमिंग वाले बयान दिए थे, जिस पर उनकी जमकर आलोचना भी हुई थी। लेकिन अब उन्होंने अपने बयानों से किनारा कर लिया है। कहा है कि वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कभी नहीं कह सकते जिसमें विक्टिम को ही उसके साथ होने वाले अपराध का दोषी ठहराया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने PBS न्यूज आर को दिए हालिया इंटरव्यू में कहा, कोई भी व्यक्ति जो रेप करता है पूरी तरह से वही जिम्मेदार होता है। तो अब इस पर स्पष्ट होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिला कितनी प्रोवोकेटिव है या क्या कपड़े पहनती है, वो व्यक्ति जो रेप करता है वही पूरी तरह से जिम्मेदार है, विक्टिम का कोई दोष नहीं है। अब इस बयान में भी इमरान खान ने कहा कि महिला कितनी भी प्रोवोकेटिव क्यों ना हो, अब ये शब्द ही ऐसा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये मुद्दा उठाना ही क्यों। नजरिया बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। खैर, आपको ये भी बता देते हैं कि कुछ दिन पहले इमरान ने एक इंटरव्यू में कहा था, पर्दा का पूरा कॉन्सेप्ट ही टेम्पटेशन को अवॉइड करना है। हर किसी के पास टेम्पटेशन रोकने की इच्छा शक्ति नहीं होती है। यानी इमरान खान ये कह रहे थे कि अगर महिलाएं पूरे कपड़े पहनेंगी, चेहरा ढककर रखेंगी, तो पुरुष उन्हें देख नहीं पाएंगे, और देखेंगे नहीं तो लालच में नहीं आएंगे और रेप नहीं करेंगे। खैर, इमरान अब अपने ही बयान से पलटते दिखाई दे रहे हैं। क्या ही कहें, उम्मीद है कि सोच बदल रही है। इस खबर को यहीं पर खत्म करते हुए आपको देते हैं ओलंपिक्स की अपडेट। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए एक बुरी खबर है। मैरी कॉम का मेडल जीतने का सपना टूट गया है। आज मैरी कॉम को महिला बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया की तीसरी वरीयता प्राप्त
इंग्रिड वालेंसिया से हार का सामना करना पड़ा। पहले राउंड में इंग्रिड जीती थी, दूसरे में मैरी कॉम ने कमबैक किया था, लेकिन तीसरे में हार गईं। इंग्रिड ने 3-2 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इंग्रिड 2016 के रियो ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी खबर भी है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने मेडल की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। सिंधु ने इस ओलंपिक्स का अपना पहला नॉकआउट मुकाबला जीत क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। सिंधु ने डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को सीधे सेट्स में हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई है। तो ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब कल होगी नए मुद्दे के साथ मुलाकात। शुक्रिया।